हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और सुस्वागतम हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। और कैलेंडर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक अपने मायने में इसलिए है क्योंकि ये आपके जो भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स हैं, आपके बेसिक कॉम्पिटिटिव पेपर्स, उन सभी में 1-2 मार्क्स के ये 10 रखते हैं, स्कोरिंग रखते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आज इसी के हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से जानकारी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप सभी के बीच एक बहुत ही शानदार धमाकेदार टॉपिक, कैलेंडर। कैलेंडर में सबसे पहले हम जानते हैं प्यारे बच्चों, 2 टाइप के हमारे पास ईयर आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका होता है नॉर्मल ईयर और एक को आप रिप्रेजेंट करते हैं लीप ईयर। आप सभी जानते हैं नॉर्मल ईयर रिप्रेजेंट करता है 365 डेज, यानी कि इसमें फैब आपके कितने दिन के होंगे? 28 डेज के होंगे। और एक होता है आपका लीप ईयर जो कि आपका 366 डेज इंडिकेट करता है और इसमें फैब आपके कितने के होंगे? 29 डेज। अब दोस्तों हमारे सामने एक सवाल आता है कि सर हम कैसे चेक करें कि कोई ईयर लीप ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है या लीप ईयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, नॉर्मल ईयर में आ रहा है, कैसे पता करें? तो आइए उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू चेक लीप ईयर। कैसे जाने कि कोई ईयर लीप ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सबसे पहले आपके सामने मैं एक ईयर ले रहा हूं, कोई सा भी एक नॉर्मल ईयर हम ले लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपके सामने लिया 1920, ये एक ईयर है आप सभी के सामने। तो इस 1920 का आप लास्ट 2 डिजिट ले लो, तो लास्ट 2 डिजिट सर क्या है? 20 है। और अगर ये 24 से डिवाइड देने पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो आप देखो 4 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा डिजिट 4 से डिवाइड होगा, यानी कि ये आपका 1920 रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है? लीप ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप कहते हैं कि ये 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये लीप ईयर नहीं होता। तो किसकी कैटेगरी में आता है? ये नॉर्मल ईयर की कैटेगरी में आता है। चलिए, अब जैसे एक होता है आपका सेंचुरी ईयर, इसमें कैसे चेक करें कि ये लीप ईयर है कि नहीं है? तो सेंचुरी ईयर, जैसे एग्जांपल मैं आपसे एग्जांपल कहता हूं, जैसे 1900, ये सेंचुरी ईयर है, तो इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 400 से। किससे डिवाइड करना होगा? पूरे को 400 से डिवाइड करना होगा। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो 4 से डिवाइड करते हैं, अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड करते हैं। अगर इससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तब तो लीप ईयर है, और नहीं है तो नॉर्मल ईयर है। देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा आपके सामने 300 रिमाइंडर के तौर पे आ रहा है, यानी कि ये हमारा लीप ईयर नहीं है। और ये है क्या फिर? तो ये नॉर्मल ईयर है। तो आपकी समझ में चीजें आ गई कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ और बातों पे। एक छोटे तौर पे कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने, उसको पहले डील करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि इफ टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है, देन आफ्टर 58 डेज कौन सा दिन होगा? अगर आज सोमवार है तो ठीक 58 दिन के बाद, 58 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, इसकी बात कर रहा है। यह आपका दूसरा टाइप आ गया। तो देखिए आप, तो जब भी आपसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आप फटाक से आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन। तो आप तुरंत इसमें 7 से आप डिवाइड कीजिए, और 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56, और यहां रिमाइंडर कितना आया? 2। तो जितना रिमाइंडर आया, तो आपके सामने रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। तो इस 2 को आप क्या करें? इस मंडे में ऐड कर दें। तो आप मंडे में 2 को ऐड करेंगे, 2 डेज को, तो सर मंडे के बाद ट्यूसडे और ट्यूसडे के बाद वेंसडे। तो आपका प्यारा प्यारा आंसर हो जाएगा वेंसडे। क्या हो जाएगा आंसर हम सभी का? वेंसडे आंसर हो जाएगा।
बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर एक दूसरा टाइप फिर क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो आपने देखा, जैसे कि मैं आपके सामने कहता हूं, इफ टुडे इज ट्यूसडे, अगर आज मंगलवार है, देन आफ्टर 126 डेज कौन सा दिन होगा? देन आफ्टर 126 डेज कौन सा दिन होगा? बहुत बढ़िया। तो प्यारे, मैंने आपको सिखाया है कि सर 126 जितना भी थे आप उसमें फटाक से 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा आपके सामने? 7 1 जा 7, ये हो गया 5 6, 7 8 जा 56। अरे भैया ये तो पूरा का पूरा कट गया। तो पूरा का पूरा कट गया तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर आपके सामने क्या आया है? तो रिमाइंडर आया है सर जी आपके सामने 0। अब रिमाइंडर 0 आया तो फटाक से इस रिमाइंडर को ट्यूसडे में ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो सर ट्यूसडे में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर ट्यूसडे ही आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ट्यूसडे। यानी ठीक 126 डेज के बाद भी क्या होगा? ट्यूसडे ही होगा। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब चलिए एक हम थर्ड टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस पे आपको हम अभी निकालना सिखाएंगे कि आप किसी पर्टिकुलर डेट को आप बता सकते हैं कि कौन सा डेज उस दिन था। आप अपने डेट ऑफ बर्थ का भी पता कर सकते हैं या किसी और चीज़ों का भी पता कर सकते हैं, बट हमें उसके लिए कुछ कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। अलग अलग बुकों में आप देखेंगे अलग अलग तरीके से कोडिंग की गई है। मैं अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं साइड में कुछ कोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप देखिए फटाफट। जैसे कि हमारा टाइप थर्ड है, मैं कुछ कोडिंग कर रहा हूं आपके सामने, आप ध्यान दीजिएगा। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये आपके सामने है। तो अब आप देखिए इसकी मैं अगर कोडिंग करूं तो आप कहेंगे सर एक याद रखने का भी तरीका है, बिल्कुल आराम से। देखो 033, 033, 035, 033 और लास्ट में 035 और बीच में 614, 625। कविता की तरह याद हो गया आपको। 033, 035, 614, 625, ये मंथ की कोडिंग है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास डेज की भी कोडिंग होती है। क्या होती है डेज की कोडिंग? तो मंडे को आप 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्यूसडे को हम यहाँ पे 2 से, वेडनेसडे को 3 से, थर्सडे को 4 से, फ्राइडे को 5 से, सैटरडे को 6 से एंड संडे को या तो 7 से या फिर लड्डू, लड्डू मीन्स 0। तो अब आइए अब हम पता करते हैं कि कौन से डेज को, मतलब किस डेट को कौन सा दिन आता है। सबसे अच्छा डेट लेते हैं हम अपने भारतवर्ष का आज़ादी का दिन, 15th of August 1947, 15th of August 1947। आप सभी जानते हैं आज़ादी वर्ष है ये हमारा। तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, आपको मंथ का डेट लेना पड़ेगा। मंथ, पहले तो आपने डेट लिया, डेट के बाद मंथ है आपके सामने, मंथ की कोड लेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद आपको इसका 2 डिजिट लेना है, ईयर का 2 डिजिट। उसके बाद हमें चेक करना है कि ये जो 2 डिजिट आपने लिया है क्या ये लीप ईयर है। उसके बाद सभी को 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा फिर आप उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ 15 है तो हमने सबसे पहले 15 को लिया, प्लस मंथ कोड कितना, अगस्त का। अगस्त का आपके सामने दिख रहा है, कितना है अगस्त का मंथ कोड, 2 है, तो आपने 2 ले लिया अगस्त के लिए मंथ कोड। प्लस 2 डिजिट कितना है सर, 47, प्लस में आपको 4 से डिवाइड देना होगा लीप ईयर के लिए, तो आप क्या करेंगे साइड में 4 से आप डिवाइड दे दीजिए। तो 4 से डिवाइड दे देंगे सर तो 11 जा चला जाएगा 44 और ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोशिएंट को लेना है, किसको लेना है, कोशिएंट को। तो कोशिएंट कितना आया, 11 आ गया। अब आप आइए अपॉन, कितने से डिवाइड देना है, 7 से। बहुत बढ़िया, 7 से जब आप डिवाइड देंगे तो पहले तो ऐड कर लेते हैं इसको, 15 2 17, 17 10 27 और 1 28, ठीक है, 28 और 47,
तो 28 और 47, 8 7 15 के 5, बाकी 1 2 1 3 4 7, यानी 75। 75 अपॉन में क्या आ गया? 7 आ गया। 75 अपॉन में 7। अब आप डिवाइड दीजिए। अब आप डिवाइड देंगे तो 7 10 जा 70 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चे? तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर सर यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। और आप सीधा देखिए 5 पे किसकी कोडिंग हो रखी है, कौन सी डेज की? तो आप कहेंगे सर फ्राइडे की हो रखी है। बिल्कुल सही। तो सर इस दिन कौन सा डे था? तो इस दिन फ्राइडे था, यानी आज़ादी का दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार था। बहुत बढ़िया। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ठीक इसी टाइप पे, ताकि आपकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, खूब अच्छे तरीके से। तो देखिए, एक मैं डेट लेता हूँ 8th of October 1991। 8th of October 1991। आप अपना डेट ऑफ बर्थ लेकर के भी चेक कर सकते हैं, मम्मी पापा का एनिवर्सरी डेट लेकर के चेक कर सकते हैं कौन सा दिन होगा, और खुश हो जाएंगे वो। चलो देखो भाई, तो देखते हैं 8th of October 1991। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले डेट लेना है। तो आपने डेट ले लिया 8 प्लस मंथ क्या है? अक्टूबर। और अक्टूबर की कोडिंग क्या है? तो अक्टूबर की कोडिंग 0 है आपके सामने। 0 ले लिया आपने। फिर क्या करना है सर जी? तो आपको 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है इसका बीच में, यानी कितना है? 91। तो 91 ले लिया। प्लस आपको क्या चेक करना है? लीप ईयर चेक करना है। क्या करेंगे सर? 4 से डिवाइड देंगे। तो 4 से आप डिवाइड दीजिए। तो 4 से आप डिवाइड देंगे, 4 2 जा 8, और ये हो गया आपका 1, और ये भी 1, यानी 4 2 जा 8, और ये 3 आ गया। तो सर यहाँ कितना आया? कोशिएंट। याद रखिए, जब 4 से डिवाइड देते हैं तो हम उसके कोशिएंट का इस्तेमाल करते हैं, भागफल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको 22 लिखना पड़ेगा। अपॉन किससे डिवाइड देना है? 7 से डिवाइड देना है। अब आइए दोस्तों, अब ऐड करते हैं इसको। 8 + 1 9, 9 और 2 11 का 1, बाकी 1, 1 और 9 10, 10 और 2 12, यानी 121 अपॉन में क्या? 7। अब 7 से डिवाइड देके देख लेते हैं। जब आप 7 से डिवाइड दे देंगे इसको, तो 7 1 जा 7 और 5 1 51, 7 7 जा 49, यानी क्या आ गया? 2 आ गया। बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर आपके सामने क्या आ गया? 2 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 2। और आप सभी जानते हैं सर, रिमाइंडर 2 का मतलब कौन सी कोडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्यूसडे को। यानी कि इस दिन कौन सा दिन था? ट्यूसडे था। कौन सा दिन था? ट्यूसडे था। बहुत बढ़िया। लेकिन याद रखिए, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी बात हमारी 1900 से लेकर के आपका 1999 तक की बात कर रहा हूँ मैं, 1999 तक की। एक आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो आपको 2000 से आफ्टर की बात को रिप्रेजेंट करता है। एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? तो दोस्तों अभी हमने देखा 1900 से लेकर के 1999 तक के बीच में किसी भी डेट का डेज आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा, जब आपकी ईयर की बात हो 2000 से लेकर के कहाँ तक? 2099 तक की बात, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, जरा देखते हैं इसमें। तो आइए, जैसे कोई डेट हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक डेट सेलेक्ट किया कोई सा भी, 11th of July 2002, ये हमने किया 11th of July 2002 को सेलेक्ट किया हमने। अब देखते हैं कैसा आता है। तो सबसे पहले वही काम आप क्या करेंगे सर? डेट लिया आपने 11 प्लस जुलाई की कोडिंग करेंगे। तो आपके सामने सर जुलाई आ रहा है, कितने पे आ रहा है जुलाई? 6 पे आ रहा है। बहुत बढ़िया, जुलाई के लिए आपने 6 ले लिया प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जरा आप ध्यान देना, वहाँ पे हम 2 डिजिट लेते थे, यहाँ पर क्या होगा कि आप तो 2 डिजिट तो ले ही रहे हो, 0 और 2, लेकिन साथ में इसके आगे 1 लगा दो, यानी 102। आप कहोगे सर जी ऐसा काहे? तो ऐसा इसलिए काहे कि आपको क्या करना होता है कि इसमें से, जैसे आपने 2002 लिया, इसमें आपको 1900 को माइनस करना है, जो वैल्यू आएगी उसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं? लिख देते हैं। दिख रहा है आपको? तो इसलिए मैंने कहा 2 डिजिट लिए और उसके आगे क्या लगा दीजिए? 1 लगा दीजिए। बहुत बढ़िया। अब आप आगे वही काम करेंगे सर जैसे सब में करते थे, लीप ईयर चेक करना। तो 4 से इसमें डिवाइड दीजिए, 102 में 4 से दीजिए डिवाइड। 4 2 जा 8, 2 2, 4 5 जा 20, यानी 2। क्वेश्चन आया 25। आप कहेंगे सर जी यहाँ क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25। बहुत बढ़िया। डिवाइड कर देंगे किससे? 7 से, आप सभी जानते हैं। अब आइए इसको ऐड करते हैं हम। 11 + 6 17, 17 + 2 19, यानी 119 + 25 अपॉन में 7, ये हो जाएगा आपका 9 5 14 4 1
1 1 2 2 4 एंड 1 अपॉन में 7। देखते हैं डिवाइड करके। 7 से जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो 7 2 जा 14, कैंसिल हो गया, 1 0 गया, यहाँ 4 आ गया। यानी आप कहेंगे सर आपके सामने क्या दिख रहा है रिमाइंडर में? 4 दिख रहा है। यानी आपके सामने रिमाइंडर क्या आ गया? 4 आ गया। तो सर रिमाइंडर अगर 4 आ गया इसका मतलब है आपके सामने 4 की कोडिंग हो रखी है। किसकी? थर्सडे। यानी आप कहेंगे सर इस दिन कौन सा दिन था? तो थर्सडे था, थर्सडे था। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो आप वीडियो को और स्लो करके आप देखें और 1-2 क्वेश्चन इस पर खुद से आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो कैलेंडर का होगा उसमें नेक्स्ट 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको बताएंगे। उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए और इंतज़ार में ज़्यादा नहीं होने दूंगा, आपके प्यार का असर है इसलिए। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और अभिनंदन हमारे चैनल पे एक बार फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।